बाजारीकरण और वैश्वीकरण। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा था, इस प्रोसेस में अमीर देशों की पूंजी गरीब देशों की तरफ दौड़ रही थी। तो वो पूंजी दौड़ रही थी लैटिन अमेरिकी देशों की तरफ, और लैटिन अमेरिकी देशों में आदिवासी कार्यकर्ताओं की हत्याएं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को जेलों में डालना, जो प्रधानमंत्री वहां का या राष्ट्रपति रास्ते में आए पूंजीवाद के, उसको मार दो, उसको उसकी सरकार को गिरा दो, तख्ता पलट करवा दो, ये सब चल रहा था। और वो अफ्रीका की तरफ जा रही थी पूंजी, वहां कबीलों को आपस में लड़वाकर वहां के संसाधनों पर कब्जा किया जा रहा था। और ये पूंजी साउथ एशिया यानी हमारे भारत की तरफ भी आ रही थी और पूरे साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं उनमें आ रही थी। और ये पूंजी आ रही थी प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के लिए। और ये आते आते सन आ गया था 2005। 91 में ये शुरू हुआ एलपीजी का कार्यक्रम, और 2005 का वक्त आ गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह मुख्यमंत्री था। सरकार कहती है कि हम नक्सलवादियों को इसलिए मारते हैं क्योंकि नक्सलवादी भारत के संविधान को नहीं मानते। तो हम सरकार से पूछते हैं, आप मानते हो संविधान को? भारत का संविधान कहता है कि 5 आदिवासी इलाकों में 5वीं अनुसूची लागू है, 5th शेड्यूल एरियाज हैं आदिवासी इलाके। और आदिवासी इलाकों में पेशा कानून लागू है, और पेशा कानून के अंतर्गत आदिवासियों की जमीन सरकार बिना ग्राम सभा की इजाजत के नहीं ले सकती, चाहे वो फॉरेस्ट की लैंड हो, चाहे वो रेवेन्यू की लैंड हो, चाहे वो प्राइवेट लैंड हो, सरकार नहीं ले सकती किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, माइनिंग के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं ले सकती। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया? छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 कंपनियों के साथ मुआहदे किए, एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने 5000 गुंडों को राइफलें दे दी और उनसे कहा, आप लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं, एसपीओ, और उनसे कहा कि आपको 1500 रुपए सैलरी मिलेगी आप, और उनको ठेका दिया कि बड़ी कंपनियों के लिए, माइनिंग के लिए ये गांव खाली कराओ। छत्तीसगढ़, आपको ये जानना चाहिए कि जो भारत के खनिज हैं वो ज्यादातर आदिवासी इलाकों में है। छत्तीसगढ़ में जमीन के नीचे लोहा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का, दुनिया में सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा है। वहां पर टिन है, वहां रेड डायमंड है जिसको रूबी कहते हैं, वहां सोना है, गोल्ड है, अबूझमाड़ में गोल्ड है। तो बड़ी कंपनियों के साथ एमओयू किए इन खनिजों को लूटने के लिए, और फिर 5000 गुंडों को राइफलें दे दी और उनको ठेका दिया कि इन गांवों को खाली कराओ। और इनके साथ नीम फौजी बल, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको जोड़ दिया गया, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी। और इनको, ये लोग गांव में जाते थे, आदिवासियों के गांव खाली कराने के लिए उन पर हमला करते थे। आदिवासी इनको देखकर जान बचाने के लिए जंगलों की तरफ भागते थे। ये फौजें आदिवासियों पर गोली चलाते थे, जवान लोग भाग पाते थे, महिलाएं नहीं भाग पाती थी। बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। और ये हमारा इल्जाम नहीं है कि महिलाओं के साथ बलात्कार किया सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाहियों के द्वारा, बल्कि भारत सरकार की अपनी संस्था
नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, उसकी रिपोर्ट है, इंटरनेट पर आज भी है, 2016 की रिपोर्ट है। उसमें सरकार ने कहा है कि हमारे सामने औरतों ने सबूत रख दिए कि उनके साथ सिपाहियों ने बलात्कार किया है। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ, कोई FIR नहीं लिखी गई, कोई जांच नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बलात्कार की फाइल पर आरोपी का नाम लिखा जाता है और आरोपी बनाम स्टेट लिखा जाता है, आरोपी बनाम राज्य। बलात्कार की फाइल पर लड़की का नाम नहीं लिखा जाता, पीड़ित लड़की का नाम नहीं लिखा जाता, वहां लिखा जाता है आरोपी बनाम स्टेट, एक्यूज्ड बनाम स्टेट वर्सेस स्टेट। लेकिन छत्तीसगढ़ में जहां सरकार ही बलात्कार कर रही है, वहां फाइल पर क्या लिखा जाएगा? अगर FIR होगी, केस कोर्ट में जाएगा, तो फाइल पर क्या लिखा जाएगा? स्टेट बनाम स्टेट, राज्य ही बलात्कार कर रहा है। जिस राज्य की जिम्मेदारी बलात्कार से महिलाओं की रक्षा करने की है, वही राज्य बलात्कार कर रहा है। सिस्टम कोलैप्स हो गया, सिस्टम खत्म हो गया। और एक गांव पर हमला करते थे, आदिवासियों के घरों में आग लगाते थे, उनके बर्तन फोड़ दिए जाते थे, उनके अनाजों में मिट्टी का तेल डाल देते थे, पानी के सोर्सेज में जहर डाल दिए गए, हैंडपंप उखाड़ दिए गए। बड़े पैमाने पर औरतें नहीं भाग पाई, बच्चे नहीं भाग पाते थे, बच्चों को पत्थरों पर पटक कर कत्ल किया गया सिपाहियों के द्वारा, बुजुर्गों का कत्ल किया गया। और एक गांव में लोग जंगल में छिप गए, फिर वापस आते थे अपने टूटे हुए बर्तनों में, फिर से खाना बनाने की कोशिश करते थे, फिर से कुछ जंगल से ला करके पकाते थे, छप्पर डाल लेते थे, फिर से हमला होता था सिपाहियों का, फिर से घर जला दिए जाते थे, उनके छप्पर जला दिए जाते थे, टूटे हुए बर्तनों को फिर से फोड़ दिया जाता था। और इस तरीके से एक एक गांव पर 20-20 बार भी हमला किया गया। और एक के बाद एक सरकार ने आदिवासियों के 650 गांव जला दिए। 650 घर नहीं, 650 गांव, 7 लाख आदिवासियों को बेघर कर दिया। आधे आदिवासी करीब चले गए पड़ोसी राज्यों में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र। आधे आदिवासी जंगलों में छिप गए और जंगलों में छिपे हुए आदिवासियों का कत्ल करने के लिए केंद्र की कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री चिदंबरम ने ऑपरेशन चलाया। उसका नाम था ग्रीन हंट, यानी जंगल में जाकर शिकार। जो आदिवासी जंगल में छिप गए हैं उनका शिकार करना है। हंट का मतलब होता है शिकार, ग्रीन का मतलब होता है हरियाली। हरियाली में जाके हमने शिकार करना है। जो आदिवासी जंगल में छिप गए उनका कत्ल करना है, वो था ऑपरेशन ग्रीन हंट। तो 650 गांव जला दिए। और हमारे पास एक बार 6 लड़कियां आई और उन लड़कियों ने कहा कि उनके साथ सिपाहियों ने सामूहिक बलात्कार किया है। हम उनको लेकर थाने में FIR कराने गए, लेकिन बलात्कारी तो थाने में ही रह रहे थे, FIR नहीं लिखी गई। तो कानून कहता है कि अगर थाने में FIR ना लिखी जाए तो आप SP को रजिस्टर्ड पोस्ट से शिकायत भेजिए। हमने SP को शिकायत भेजी, SP ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने फिर कानून कहता है कि आप कोर्ट में जाइए और कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कीजिए। हमने कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की। कोर्ट ने वारंट इशू कर दिए आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ। और पुलिस डिपार्टमेंट ने कोर्ट को बताया कि ये पुलिस वाले हमको मिल नहीं रहे, ये एब्सकॉन्डिंग है, फरार हो गए।
जबकि वो पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला एसपी का बॉडीगार्ड था, बाकी के पुलिस वाले थाने में ही रह रहे थे, सैलरी ले रहे थे, नए गांव चला रहे थे और बलात्कार कर रहे थे, लेकिन पुलिस कह रही थी ये हमको मिल नहीं रहे। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने छापा, एब्सकॉन्डिंग बट ऑन ड्यूटी, फरार है लेकिन ड्यूटी पर है। और उसी समय चिदंबरम जो होम मिनिस्टर थे, चिदंबरम ने एक इंटरव्यू दिया तहलका मैगजीन को, और उसमें जो संपादक थी शोमा चौधरी ने पूछा कि अगर हिमांशु कुमार आपको छत्तीसगढ़ बुलाएंगे तो क्या आप जाएंगे? तो